हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोगों की जो डिमांड पर हमने सीरीज स्टार्ट करी है, एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, उसी का आज सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो कोशिश हमारी ये है कि जो आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे उसके लिए आपको 20 मिनट से ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, इसी दिशा में हम आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं ताकि आप इनसे पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो टाइम को आप सेव कर सकें। तो इसके बारे में कोई भी और सजेशन हो या कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वन शॉट से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे बेसिक जो वीडियोस हैं उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिक्सर एलिगेशन की कंसेप्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट सारा आप कुछ पता ही होगा आप लोगों का, जिसको नहीं पता है तो पहले कंसेप्ट वाली वीडियोस देख लो या वन शॉट देख लो, वहां से समझ लो। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे शॉर्टकट्स पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि जार फुल ऑफ लिक्विड कंटेन 40% एल्कोहल। एक जार है जिसमें आपके पास 40% एल्कोहल है। ए पार्ट ऑफ दिस लिक्विड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19% एल्कोहल। अब उसको हमने रिप्लेस किया, उसके अंदर हमने कुछ दूसरा हमने लिक्विड डाला जिसके अंदर 19% एल्कोहल था। तो पहले वाले में क्या था, हमारे पास 40% एल्कोहल, दूसरे वाले में था 19% एल्कोहल। जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो एल्कोहल की क्वांटिटी रह गई 26%। तो हमने ये जो 19% वाला था, ये कितना हमने इसके अंदर मिक्स किया, ये हमें बता रहा है। तो हमें एलिगेशन का कंसेप्ट पता है कि भाई इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 के साथ, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 14। तो 7:14 यानी 1:2 आपके पास बन रहा है। अब क्वांटिटी आपसे इसकी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी इसकी पूछ रहा है, तो इसका पार्ट है हमारे पास 2 और आउट ऑफ कितना 3। तो आंसर आएगा आपका 2/3, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में कहता है मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ 18% प्रॉफिट। एक जो राइस है वो 8% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, दूसरा जो राइस है वो 18% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ही गेन्स 14% ऑन द होल। टोटल मिलाकर उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है। द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो या 18% प्रॉफिट पर जितनी क्वांटिटी उसने सेल करी है वो आपको बताना है। तो यहां से आप पहले इनकी रेशो निकाल लो। 18 - 4, 4 हो गया, 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3। तो ये 2 और 3 की रेशो में इसको सेल कर रहे हैं। आपसे क्वांटिटी किसकी पूछी गई है, आपसे पूछी गई है 18% वाली। तो 18% की क्वांटिटी कितनी है 3, अपॉन में टोटल कर दो इसका 5, इनटू में टोटल क्वांटिटी जो आपको दे रखी है ये आ गया, आंसर आ गया 60 kg। सेकंड का आंसर हो गया बी। थर्ड में देखो, प्योर मिल्क कॉस्ट ₹72 पर लीटर। इफ ए मिल्क मैन एड वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड सेल द मिक्सचर विच कॉस्ट हिम ₹60 पर लीटर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई प्योर मिल्क है आपके पास, जिसकी क्वांटिटी, जिसका प्राइस है आपके पास 72। आपने उसके अंदर वाटर मिलाया, एड वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, इसकी क्वांटिटी आपको 25 दे रखी है, ठीक है। 25 मिल्क प्योर है आपके पास, आपने इसके अंदर वाटर मिलाया, वाटर की जो कॉस्ट है वो तो 0 हो गई। एंड सेल द मिक्सचर विच कॉस्ट हिम ₹60। अब जो मिक्सचर बनकर आया मिल्क और वाटर का, वो सेल कर रहा है 60 रुपीज पर। तो देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो आपने वाटर इसमें कितना ऐड किया ये आपको निकालना है। तो वही माइनस करो, यहाँ से आ गया 12, यहाँ से आ गया 60, 12 पंजे 60। अब देखो ये आपको दे रखा है 25, 5 को अगर मेरे को 25 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो आ जाएगा आपके पास 5 लीटर आपने वाटर इसके अंदर मिला दे। इन वट रेशो सेल आई एड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग ₹480 पर लीटर टू गेट रिजल्टिंग मिक्सर वर्थ ₹300 पर लीटर। यहाँ भी आपको वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, फिर से फ्री का लो भैया पानी, पानी आपको फ्री का यूज करना है। और जो मिक्सर आएगा उसके पास उसकी कॉस्ट इतनी है, तो कितनी रेशो में आपने मिक्स किया, 480 में से 300 माइनस करोगे 180 हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे 300, ये 0 कैंसिल करो, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 और 5 की रेशो आपकी आएगी। फोर्थ का आंसर आ जाएगा द 500 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी इन इट। हमारे पास एक जैगरी सिरप है जिसकी क्वांटिटी है 500।
तो 40% जैगरी इसके अंदर है। जैगरी मतलब जो मीठा आप कह सकते हो, मीठे की जो क्वांटिटी है वो 40% है। हमने इसके अंदर क्या करा, टू मेक इट 50% सिरप, हमको इसको जो जैगरी की क्वांटिटी है उसको 50% बढ़ाना है, 50% में कन्वर्ट करना है, मतलब जो एवरेज करनी है हमें इसकी 50% करनी है। तो हाउ मच जैगरी नीड टू बी एडेड इन द मिक्सर, तो यहाँ पर जो हम जैगरी मिला रहे हैं वो कितनी हम मिला रहे हैं। तो अब जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको जैगरी मिलानी होगी, जहां पर आपको हनी मिलाना होगा, जहां पर आपको शुगर मिलानी होगी, वहां पर आपको यहाँ हमेशा 100% लेकर चलना है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज में बात करोगे तो वो हमेशा 100 ही रहेगा। आप 1 चम्मच लोगे तो उसके अंदर जितनी भी शुगर है वो सारी 100% ही काउंट होगी। अगर आप 10 चम्मच भी डालोगे तो भी शुगर तो 100% ही काउंट होगी। तो परसेंटेज में आपको यहाँ हमेशा 100 ही रखना है। ठीक है, माइनस करो, 100 माइनस 50, 50 आ गया, 50 माइनस 40, 10 आ गया। तो रेशो आ गया इसकी 5 और 1। अभी कह रहा है कि जो 500 ग्राम था हमारे पास जैगरी सिरप था, मतलब ये था हमारे पास 500 ग्राम, तो इसको मेरे को अगर 500 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास 100। तो आपने मिलाना है 100 ग्राम इसके अंदर। नेक्स्ट में कहता है कि शॉपकीपर परचेज 40 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹35 पर केजी। एक जो राइस है आपके पास वो कितना है, 35 पर केजी। दूसरा जो राइस है 50 kg राइस है, वो कितना है कॉस्ट उसकी, ₹40। इफ यू सेल द मिक्सर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अब हमें इसके अंदर जो मिक्सर है उसको 20% के प्रॉफिट पर सेल करना है। द कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो इसका आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना होगा। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसकी क्वांटिटी और लिख लेते हैं, ये 40 है और ये 50 है, इसकी रेशो हो जाएगी 4 और 5। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको यहाँ पर x रख के फिर इसको सॉल्व करके पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इसका कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर इसकी हेल्प से प्रॉफिट आपका 20% है, फिर आपको इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका जो शॉर्ट तरीका है इसका क्या होगा, इसमें आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 40 और 35 को आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, नीचे आप इसका टोटल करो, 5 + 4 9, 5/9 ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, इस 5/9 को आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका 20/9, ये बन जाएगा 25/9। अब आपको यहाँ की जो वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, जो छोटी वाली वैल्यू है या तो उसमें इसको प्लस कर दो या बड़ी वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो अगर मैं छोटी वाली में इसको प्लस करता हूँ, 35 प्लस में 25/9, 9 पंजे 45, 9 तिये 27 और 4 31, तो आ जाएगा 340/9। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 340/9। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे यही बन रहा है, तो 9 चौक 36 माइनस 20, तो यही बन रहा है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसका दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस ऊपर आएगा, जो इन दोनों का टोटल आएगा रेशो का, यहाँ 4 थी यहाँ 5 थी, वो 9 आ गया। तो जो भी यहाँ रेशो आएगी उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू बना लो, फिर यह एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसको माइनस कर प्लस कर दो। ठीक है, या बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस कर दो। अब यहाँ पर, तो इसके बाद अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इसका अगर ये 20% प्रॉफिट पर सेल करता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो ये हमारा आया कॉस्ट प्राइस, इसका आप निकाल लो। प्रॉफिट ऑफ 20% का मतलब हो गया कि आप इसको 120% पर सेल कर रहे हो, तो इसका 120% आप निकालो। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 3। तो आंसर आ गया इसका 45.33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर। वाटर हमें ऐड करना है, मिल्क की कॉस्ट हमारे पास 60 है, वाटर की कॉस्ट 0 है। बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस ए प्रॉफिट ऑफ 20% वाज मेड। अभी 20% प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है 20% प्रॉफिट, कि हम इसके अंदर 5 लीटर वाटर मिला रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज भी छोड़ो, सीधा डायरेक्ट आंसर हमारा निकलेगा। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 20% हो रहा है, इस 20% को अगर हम रेशो में ले, तो 20% को अगर हम रेशो में लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, ये आ गया। इसका मतलब है
कि अगर हम 1 लीटर पानी मिलाते तो हमारी जो रेशो बनती वो होती 1:5, यानी 1 लीटर पानी हम मिला रहे हैं, 5 लीटर हम मिल्क मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 5 लीटर मिल्क आ रहा है, तो 5 लीटर मिल्क आने का मतलब है कि यहाँ अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। तो 5 तो आपका मिल्क हो जाएगा और 25 आपका, ओ सॉरी 5 तो आपका वाटर हो जाएगा, 25 आपका मिल्क हो जाएगा। By adding 11 liter of water to the mixture of water and milk, the ratio of water and milk changes from 3:4 to 8:7. अभी जो रेशो हमारे पास वो है 3:4, इसको चेंज करना है आपको 8 और 7 में। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको ओरिजिनल मिक्सर में बतानी है कि यहाँ पर मिल्क कितना है, ये मिल्क जो है ये कितना है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन का यूज़ करो, ऑप्शन का यूज़ करो। जैसे मान लो मैं इस ऑप्शन को कहता हूँ, यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, ये मिल्क है। तो मिल्क अगर यहाँ पर 10 लीटर हुआ, ओरिजिनली अगर 10 लीटर हुआ, तो 4 को मुझे कुछ मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये 10 आ जाए। जैसे 4 इंटू में मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2 से, जिससे आपके पास क्वांटिटी कितनी आ जाए, जो हम आंसर लेके चल रहे हैं 10 आ जाए। तो 5/2 मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या इसको सॉल्व करने पर हमारी रेशो ये 8 और 7 बनेगी, और इसके अंदर 11 लीटर मिल्क भी ऐड करना है, अभी 11 लीटर ऐड करना है, वाटर वाटर भी ऐड करना है। तो इसको पूरे को सॉल्व करके क्या मेरी रेशो 8/7 बनेगी। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास 5×3=15/2, ये फ्रैक्शन में आएगा, नीचे फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो इसको काटेंगे, 8/7 के चांसेस यहाँ से कम। तो मैं ऐसी वैल्यू, ऑप्शन में से ऐसी वैल्यू लेके चलता हूँ जिसको मुझे 4 को 28 बनाना यहाँ पर आसान, मैं इससे चेक करता हूँ। तो 4 को 28 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो वही काम मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, और साथ में 11 भी ऐड करना है वाटर के अंदर। तो ये कितना बना, 21 और 11 32 हो गया, नीचे 28 हो गया। रेशो का टोटल देखो, 4×7 28, 4×8 32, 8 और 7 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, हो सकता है इनमें से भी किसी से निकल जाए, लेकिन जो पहले आसान आपको दिख रहा है पहले आप उससे ट्राई करो, हो सकता है वही हमारा आंसर हो। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 17:3। जब आपको टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी मिक्सचर की दे रखी है, तो आप पहले मिल्क और वाटर की क्वांटिटी वहां से निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, 17 और 3, उसका रेशो का टोटल करोगे, 20 आ गया। 20 को अगर हम 200 से डिवाइड कर दें तो ये बन रहा है 10। तो आपके पास मिल्क कितना हो जाएगा, 17 × 10 170, और वाटर कितना हो जाएगा, 3 × 10, ये हो जाएगा 30। अब कहता है इसके अंदर हम कुछ मिल्क और मिलाएंगे, इसके अंदर हम कुछ और मिलाएंगे जिससे रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर बिकम 7:1। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 7:1 रहे। तो यहाँ पर इसमें तो हम कुछ मिला ही नहीं रहे, वाटर में, वाटर तो 30 का 30 रहना है, मिलाना हमें यहाँ पर है। और यहाँ पर हमें ऐसे मिलाना है कि रेशो 7:1 आ जाए। तो यहाँ पर 30 को आप 1 कंसिडर करके चलोगे तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21, ये हो जाएगा 210। इनकी अगर आप रेशो निकालोगे तो देखो 7:1 आ रही है। तो हमने 170 के अंदर कितना मिलाया जिससे हमारे पास 210 बना, 40 लीटर हमने मिलाया। तो आंसर बनेगा इसका 40। 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। यहाँ भी आपको टोटल दे रखा, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 20 लीटर आपको मिक्सर दे रखा था, तो रेशो का टोटल हो गया 4। तो 20 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 4×5 20, तो उसमें मिल्क आ गया आपका 3 × 5, वाटर आ गया 1 × 5। अब हमें इसके अंदर क्या मिलाना है, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर टू बी एडेड। मिल्क हमें और मिलाना है जिससे हमारी रेशो बने 4:1। तो 4:1 का मतलब है इसमें तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी रेशो 5×20 करोगे तो ये 4:1 बन जाएगा। तो हमने कितना मिलाया, 15 के अंदर हमने 5 लीटर मिला दिया, जिससे हमारी रेशो जो है 4:1 बन जाए। Two vessel A and B contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:13 respectively. They are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in the final mixer. अब ये क्वेश्चन अगर हम रूटीन मेथड से करें तो बहुत लंबा क्वेश्चन है।
अब इसको यहाँ पर एमसीक्यू में कैसे डील करना है, देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है, ये पहले मिल्क है फिर वाटर है, तो आप किसी एक की क्वांटिटी लेके चल लो, चाहे मिल्क की लेके चलो चाहे वाटर की लेके चलो। तो अगर मैं यहाँ से मिल्क की क्वांटिटी लेता हूँ तो आएगा 3 और रेशो का टोटल हो गया 5। तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर है 5 अपॉन, सॉरी उल्टा कर दिया, मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर 3, रेशो का टोटल हो गया 5। दूसरे वाले में देखो 7 अपॉन में 20। एक काम तो पहले ये कर लो, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 12 अपॉन में 20। तो पहले वाले वेसल में इतना मिल्क है, दूसरे वाले वेसल में इतना मिल्क है। अब हमें यहाँ से निकालना है, दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, तो इसको 2 और 3 की रेशियो में हमें निकालना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर। तो फाइनल मिक्सर के अंदर आपकी रेशियो कितनी होनी चाहिए। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको x ले लें, फिर इसको सॉल्व करें, भाई ये माइनस ये और इधर से ये माइनस ये इक्वल्स टू में 2/3, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ऑप्शंस को आप यूज़ करो। यहाँ पर एक जो रेशो हमको दे रखी है आंसर में, फाइंड द फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी है। तो हमने यहाँ पर मिल्क बनाया, ये भी मिल्क बनाया, ये भी मिल्क बनाया, तो पहले वाले ऑप्शन में से अगर आप मिल्क बनाओगे तो 9/20 बनेगा, दूसरे में से मिल्क बनाओगे तो 19/40 बनेगा, तीसरे में से मिल्क बनाओगे तो 2/5 बनेगा, चौथे में से बनाओगे तो 2/7 बनेगा। तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर लो, जैसे 9/20 को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर 9/20 होगा तो क्या इसकी जो रेशो है वो 2/3 बनेगी। तो यहाँ से देखो 9 में से 7 गए 2 आ गया, यहाँ से 12 में से 9 गए 3 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नहीं होता तो ये वाला होता, चाहे आप चारों ऑप्शन भी यूज करोगे तब भी ये नॉर्मल मेथड से छोटा ही पड़ेगा। नेक्स्ट में कहता है कि मिल्क एंड वाटर द टू वेसल ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड 5:4। तो सेम काम करो, यहाँ पर ये 5/8 हो गया, इधर से 5/9, तो इनको सेम करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से कर दो। ठीक है, अब ये कहता है इन व्हाट रेशियो ऑफ द लिक्विड ऑफ बोथ द वेसल बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। अब यहाँ पर आपको नया वाला जो मिक्सचर है उसमें रेशियो दे रखी है, वो कितनी है 7:5। तो यहाँ से भी मिल्क की क्वांटिटी निकाल लो, 7/12, इसको भी 72 में कन्वर्ट कर दो, 42/72। तो रेशो निकालोगे 42 में से इसको माइनस करो 2 आ जाएगा, इधर इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 2:3। आंसर आ जाएगा इसका 12th का सी। डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा था तो वो कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइप ऑफ वीट कॉस्टिंग ₹18, 20 एंड 25। 3 तरह के वीट है, तीनों की आपको कॉस्ट दे रखी है, उनको हमने मिक्स करा, मिक्स करके हमने जब सेल किया तो मिक्सर की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 22 पर केजी पड़ रही है। तो हमने किस किस रेशो में उसको मिक्स किया। तो ये क्वेश्चन अब तो आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो आपके पास पहली वाली जो कॉस्ट है वो है 18, दूसरी कॉस्ट है 20, तीसरी कॉस्ट है आपकी 25, और जो मिक्सर है मिक्सर की कॉस्ट पड़ेगी 22। अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन को लेके चले तो रेशियो का जो टोटल है वो तो आ रहा है 6, तो जो टोटल आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो मिक्सर से, 132 कॉस्ट आ गई। यहाँ पर बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा, 2 से करोगे इसको 40 हो जाएगा, 3 से इसको करोगे 75 आ जाएगा। क्या इसका टोटल इसके बराबर है। देखो 8 और 5 13, तो लास्ट वाली डिजिट यहाँ पर आ रही है 3, यहाँ पर है 2, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता, तो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी रेशो यहाँ पर है 2 2 4 4 और 3 7, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, ये आएगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 2 को इससे करो 40, 3 को इससे करो 75। इसका टोटल देखो 6 और 5 13, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये भी इसके बराबर नहीं हो। तीसरी जो रेशो है उसका टोटल आ रहा है 6, 6 से मल्टीप्लाई करके 132 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करो 18 को 2 से 36, 20 को 3 से 60, 25 को 1 से 25, 6 और 5 11, वहाँ पर लास्ट वाला आ रहा है 2, तो ये भी बराबर नहीं आएगा। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है आपके पास, उसका रेशो का टोटल करेंगे 4, तो 22 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 88। तो वैसे तो 3 ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा तो आपका आंसर हो गई होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 18 को करो मल्टीप्लाई 1 से, 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 25 को मल्टीप्लाई करो 2 से,
25 दूनी 50, तो 8, 5 और 2 7 और 1 8, ये बराबर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16 एंड 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सर एट कॉस्ट प्राइस। पीछे भी हमने एक वाटर वाला क्वेश्चन किया था कि वाटर को ऐड करने से हमें इतना गेन हो रहा है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर ही है, वाटर को ऐड करने से हमें इतना गेन हो रहा है, तो उसकी रेशो निकाल लो। 16 एंड 2/3 को लिखेंगे हम 50/3%। ठीक है, तो परसेंटेज को हटा दो, 1:6, ये आपका आंसर। इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20%। यहाँ पर भी वही है कि वाटर को ऐड करने से हमें 20% का गेन हो रहा है, तो 20% को फ्रैक्शन में कर दो। ठीक है, 1/5, ये आपका आंसर। ए कंटेनर हैज 50 लीटर ऑफ मिल्क इन इट, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस बाय 5 लीटर ऑफ वाटर, रिपीटेड डाइल्यूशन का केस। कि हमारे पास 50 लीटर मिल्क है, उसमें से हमने 5 लीटर मिल्क निकालना है, उसकी जगह 5 लीटर पानी डालना है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि फार्मूला आपका ये होता है x इंटू 1 - y/x की पावर n। ठीक है, ये फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, मैं फार्मूले से नहीं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने क्या करा भाई, 50 में से 5 लीटर मिल्क आपने निकाला, 50 में से 5 लीटर आपने मिल्क निकाला तो कितना रहेगा 45। तो ओरिजिनली आपके पास 50 लीटर मिल्क है, आपने डाइल्यूशन किया तो आपके पास 45 मिल्क आ गया, कितना आउट ऑफ 50। फिर एक बार डाइल्यूशन और करा, कितनी बार करना है, रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, मतलब टोटल 4 बार करना है। 45/50, 45 या इसको मैं काट लेता हूँ ना, 5 नहीं 9/10, तो 9/10 लिखता हूँ मैं 4 बार। ठीक है, 1 0 इससे काट देना, बाकी इससे इसको मत काटना, कोई फायदा नहीं होगा। नीचे 10,000 और 1000 बन रहा है, 1000 का मतलब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 3 प्लेस के बाद डिजिट लगा और डेसिमल लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आप निकालोगे, देखो 9 81 और 81, 81 का स्क्वायर कर लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 16, 4 और 1 5 और 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 31, 5 25 और 3 28, 5 31 और 2 32, डेसिमल इसका यहाँ आ जाएगा 32.805, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए कंटेनर हैज 100 लीटर ऑफ मिल्क इन इट, 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। पिछली बार के क्वेश्चन की तरह ही है, बस 100 लीटर आपके पास मिल्क है, 100 में से आपने 10 निकाल दिया, कितना रहेगा 90, आउट ऑफ 100। कितनी बार करना है, 3 बार करना है, एक कैंसिल ये हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 729/10 बचा, यानी 72.9, ये आपका आंसर। ए बॉटल इज फुल ऑफ डिटोल, 1/3 ऑफ डिटोल इज टेकन अवे, 1/3 हमने डिटोल उसमें से निकाल ली और उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी, आपको रेशो में दे रखा है कि आपने जो रेशो का टोटल होता है वो 1 होता है, 1 में से आपने 1/3 निकाल दिया तो आपके पास रह गया 2/3। तो रेशो का जो टोटल 1 होता है तो ओरिजिनल क्वांटिटी को 1 लेके चलेंगे, आपने 2/3 निकाला, 2/3 इतना रह गया, कितना बार करना है रिपीटेड 3 टाइम्स, 2/3 इंटू 2/3 ऐसे कर दो, तो आ जाएगा ये 8/27। तो ये आपके पास डिटोल की क्वांटिटी रह गई भाई, इतना डिटोल है, 27 में से 8 हमारा डिटोल है। आपसे पूछा गया है फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ डिटोल टू वाटर, डिटोल और वाटर की रेशियो पूछी है, तो ये तो डिटोल हो गया ऊपर 8, वाटर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 19, ये आपका आंसर आ गया। सेशन में कहता है कि 2 डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹120 एंड ₹100 पर केजी आर मिक्सड इन द रेशो 3:2, इस रेशो में इनको मिक्स कर दिया, द प्राइस ऑफ मिक्स क्वांटिटी ऑफ ₹112 पर केजी। एक तो क्वेश्चन होता है वो एलिगेशन मेथड वाला, आप उससे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पर जो ये मेथड दे रखा है आपको, ये भी अप्लाई आप कर सकते हो कि जितना उसकी वेट होगा उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करो। वेट कितना है इसका, 120 वाले का वेट कितना है, 3 की रेशो में, तो 120 इंटू 3 प्लस 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, नीचे रेशो का टोटल होता है। ठीक है, 12 3 36, 360 ये हो गया, 200 ये हो गया, अपॉन में 5
तो 0 6 3 और 2 5 5 5 112 दिया हुआ है। तो एसएसएन आपका करेक्ट है। रीजन में यही वाला फार्मूला हमने यूज़ कर रहे हैं, यानी इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन बन गया आपका ए। इसमें कहता है कंटेनर कंटेन 100 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 20 लीटर ऑफ मिल्क वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर। यानी ये भी रिपीटेड डाइल्यूशन का केस है और ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास 100 लीटर मिल्क है, उसमें से आपने 20 लीटर मिल्क निकाल दिया, तो रह गया कितना 80। 80/100। और ये प्रोसेस आपको वन मोर टाइम बोल रहा है, मतलब टोटल 2 बार कर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 64। यहाँ पर दे रखा है आपको 60, मतलब एसर्शन आपका गलत है। एसर्शन अगर गलत तो रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं, आंसर आपका डी बन गया। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें एसर्शन गलत होता है, वो होता है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर भी अगर रीजन को आप देखो तो रीजन में कह रहा है कि आफ्टर एन नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। ये आपको ठीक दिया हुआ है। एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ये बन गया आपका डी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।